देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साल 2026 की सबसे बड़ी अपडेट आ गई है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेंटियर एजेंसीज यानी इस्कोवा की इतनी बड़ी मीटिंग, जिसमें एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट के अलावा वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग, डिफेंस के सीजीडीए, रेल मंत्रालय, डीओपीटी, एसबीआई, पीएनबी समेत 14 केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया। 4 बैंकों ने हिस्सा लिया और भारत पेंशनर समाज, डिफेंस पेंशनर्स एसोसिएशन, रेलवे और बीएसएनएल पेंशनर समेत 15 संगठनों ने भाग लिया। और इस बड़ी मीटिंग में 32 मुद्दों पर चर्चा हुई और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सरकार की तरफ से हिस्सा इस मीटिंग में लेने के लिए पहुंचे। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी डीओपीपीडब्ल्यू की सचिव रचना शाह ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख मुद्दों की अगर हम बात करें तो वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी, सीजीएचएस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, फैमिली पेंशन, स्पर्श पोर्टल समेत 8वें वेतन आयोग और आपके 18 महीने के डीए एरियर को लेकर किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किन मुद्दों को रखा गया साइड में, ये सारी चर्चाएं हम विस्तार से करेंगे। और आपको बता दूं कि ये चर्चा इतनी लंबी होगी क्योंकि इस मीटिंग की जो मिनट्स हैं वो 25 पेज की पीडीएफ तैयार हुई। 32 मुद्दों वाले इस पीडीएफ में हमने कई भागों में बांटा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे, आगे करेंगे, तो कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आपसे छूट जाएगा और आपको फिर से बैक करके देखना होगा। इसीलिए आप पूरा देखें और पूरा देखने के साथ साथ आपको बता दूं कि सही, सटीक और इस तरह की जानकारी लेकर आने वाला एकमात्र YouTube चैनल नेशनल जगत है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको लगता है कि बहुत उपयोगी है तो आप इसको अपने कांटेक्ट के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेंशन मित्रा की नियुक्ति। जी हां, यह पेंशनर और कर्मचारी जो अभी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारी की सहायता करेंगे, पीपीओ समय पर जारी करवाएंगे और रिटायरमेंट बेनिफिट में होने वाली देरी से आपको फायदा दिलाएंगे और जल्दी आपको रिटायरमेंट बेनिफिट दिलवाने में मदद करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें कर्मचारी रिटायर तो हो जाता था लेकिन महीनों तक पीपीओ नहीं आता था, ग्रेच्युटी अटक जाती थी, पेंशन में देरी हो जाती थी और ये सब समस्या अब समाप्त हो जाएगी। मीटिंग में कहा गया है कि इसको लेकर जो पेंशन मित्रा है उसकी व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें दूसरे बिंदु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पेंशन अदालत को लेकर, जिसमें कहा गया कि अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 15 पेंशन अदालतें आयोजित की गई हैं, जिसमें जो भी पेंशनर अपनी बड़ी से बड़ी समस्या लेकर आते हैं उनका समाधान किया जाता है। 74% से अधिक शिकायतों का मौके पर ही समाधान अब तक हो चुका है। पेंशन अदालत में अपील की मांग की गई कि यदि पेंशन अदालत में किसी पेंशनर की समस्या हल नहीं होती है तो अपीलिएट अथॉरिटी बनाई जाए। इसको लेकर मंत्रालय ने कहा कि पेंशन अदालत में पहले से सक्षम अधिकारी उपस्थित होते हैं तो अलग से अपीलिएट अथॉरिटी बनाना उचित नहीं है। यानी अपीलिएट अथॉरिटी बनाने की मांग को सरकार के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। वहीं पर बात करें नए सीजीएस सेंटर की, तो कोलकाता, झारखंड, उड़ीसा समेत देश के कई शहरों और कई राज्यों में सीजीएचएस सेंटर खोलने की मांग की गई, जिसको लेकर सरकार ने बताया कि अब तक 29 सीजीएचएस सेंटर जो हैं वो सरकार के द्वारा
खोले गए हैं। ये 29 वेलनेस सेंटर हैं। ये देश के कई हिस्सों में खोले जाने को लेकर सहमति बनी। और अगली मांग की अगर हम बात करें तो रेफरल और डायग्नोस्टिक टेस्ट से जुड़े हुए नियम आसान करने की मांग की गई। और यहां पर 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को सीधे डॉक्टर से परामर्श लिया जा सकता है, ऐसा सरकार ने बताया। 3,000 रुपये तक के परीक्षणों के लिए अलग से अनुमोदन करने की या वेरिफिकेशन करवाने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इसमें कुछ शर्तें जोड़ी गई। रेफरल की अगर बात करें तो उसको 1 महीने से बढ़ाकर 3 महीने तक कर दिया गया। और यहां पर अगर हम बात करें तो पेंशनर को सीजीएचएस वेलनेस सेंटर बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ये एक व्यवहारिक राहत जरूर मिली है। और वहीं पर अटेंडेंस अलाउंस को लेकर एक मांग ये भी रखी गई कि जो पेंशनर पार्किंसंस, डेमेंशिया या अन्य कोई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, ऐसे पेंशनर को अटेंडेंस अलाउंस दिया जाए। तो सरकार ने इसको लेकर कहा कि सीजीएचएस इस प्रस्ताव के लिए जांच करे और जांच करके इसके बारे में कोई निर्णय लेगा। यानी इसमें मांग स्वीकार भी नहीं हुई और मांग को अस्वीकार भी नहीं किया गया। ये मांग आपकी विचाराधीन है। आगे हम बात करें तो होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन्स यानी घर पर दवा पहुंचाने की सुविधा, सीजीएचएस लाभार्थियों को होम डिलीवरी मेडिसिन मिले ऐसी मांग की गई, जिस पर सरकार ने कहा कि सीजीएचएस इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच करेगा और सीजीएचएस आगे इस पर फैसला लेगा। यह वरिष्ठ नागरिकों और वरिष्ठ पेंशनर के लिए बहुत महत्वपूर्ण मांग है, लेकिन अभी ये केवल अध्ययन के स्तर पर है, पेंडिंग है। अभी इसका फैसला आएगा बाद में। आगे यहाँ पर आपके एलटीसी और सीनियर सिटीजन कंसेशन को लेकर पूछा गया। ये कहा गया कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको लीव ट्रेवल कंसेशन यानी एलटीसी और रेलवे और हवाई यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें प्रदान की जाए। इन मांगों पर मंत्रालय ने कहा कि ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन ये रेलवे कर्मचारियों को पहले से दिया जाता है और अन्य कर्मचारियों को भी होम टाउन एलटीसी और ऑल इंडिया एलटीसी दोनों मिलते हैं। और एलटीसी बनाने का काम रेलवे का नहीं, डीओपीटी का है। तो ये गेंद डीओपीटी के पाले में भेज दी गई। वहीं पर आपको बता दें कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की समस्या को लेकर यहां पर पेंशनर्स के एसोसिएशन ने जिम्मेदारी से यह कहा कि बैंकों के द्वारा बहुत सारे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को अस्वीकार कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसके चलते पेंशनर्स को बड़ी समस्या होती है। वहां पर उपस्थित बैंकों ने बताया कि ये रिजेक्शन इन कारणों से होते हैं, जैसे कि पीपीओ नंबर गलत भरना, अकाउंट नंबर गलत भरना, पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी का गलत चुनाव करना, एक ही बार में डीएलसी कई बार जमा करना, फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके से डीएलसी जमा करना। यानी पेंशनरों के डीएलसी को लेकर बैंकों ने यह कहा कि बैंकों की ओर से यह तकनीकी समस्या नहीं है। आगे फैमिली पेंशनर और आपके फैमिली पेंशन के जॉइंट अकाउंट को लेकर यह मांग रखी गई कि जब पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो बैंक खाते में मृत पेंशनर का नाम बना रहता है, जिससे जीवित पति पत्नी को सेकेंडरी होल्डर माना जाता है। और आधार मैच ना होने के कारण कई बार डीएलसी रिजेक्ट भी हो जाते हैं। ये मांग इसलिए की गई कि पेंशनर की मृत्यु के बाद भी उसी खाते में फैमिली पेंशनर के एकल खाते की तरह माना जाए। तो इसमें बैंक ने कहा कि आरबीआई और डीओपीपीडब्ल्यू के निर्देशों के अनुसार फैमिली पेंशनर को प्राइमरी होल्डर बनाया जाता है। यदि किसी शाखा में ऐसी गलती होती है तो उसको सुधार किया जाएगा। वहीं पर अगला जो मुद्दा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखा गया, जो कि आपके ट्रांसजेंडर बच्चों, ट्रांसजेंडर और जो आपके बच्चे फैमिली पेंशनर के बच्चे हैं उनको आश्रित के तौर पर मानने को लेकर कहा गया है। जी हाँ, उनको डिपेंडेंट मानना
जाए, इस तरह का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर डीओपीडब्ल्यू ने कहा कि सीसीएस पेंशन रूल 2021 के नियम 50 को सरल और पुनर्लेखित रीराइट किया जा रहा है। इस विषय पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के से परामर्श करने के बाद में निर्णय लिया जाएगा। वहीं पर मेडिकल रीइंबर्समेंट में देरी को लेकर भी चर्चा हुई और ये कहा गया कि इसका सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम पहले से लागू है और भुगतान है वह तेजी से हो, इसके लिए टीएमसी 2.0 लागू किया गया है। यानी सरकार ने माना है कि समस्या तो है लेकिन उसको डिजिटली तरीके से सुधार किया जाएगा। इस तरह की यहाँ पर सरकार के द्वारा जानकारी दी गई। फ्यूनरल ग्रांट यानी अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता, ये मांग की गई पेंशनर्स के द्वारा कि पेंशनर की मृत्यु पर इस तरह की असिस्टेंस, इस तरह की ग्रांट सरकार के द्वारा दी जाए जिससे उनके अंतिम संस्कार के खर्च में सहायता हो। और इसको लेकर आपको बता दें कि सरकार के द्वारा इस पर यह कहा गया है कि फिलहाल इस तरह का कोई नियम नहीं है और आगे इसको लेकर यदि होगा तो सरकार बता देगी। आगे दिया गया स्पर्श पोर्टल में सुधार। जी हां, स्पर्श पेंशनर के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर की मांग की गई। स्पर्श पेंशनर की सहायता के लिए डेडिकेटेड सर्विस सेंटर और नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की मांग की गई, जिस पर सरकार ने बताया कि सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में नोडल ऑफिसर की पहचान कर दी गई है और एक्स सर्विसमैन की लंबित मांग जैसे कि सीजीडीए और पेंशनर्स एसोसिएशन के बीच में विशेष बैठक, जेसीओ, एनसीओ और अदर रैंक की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। सरकार ने कहा कि इसके संबंध में पहले बैठक आयोजित की जा चुकी है और विभिन्न विसंगतियों को चर्चा कर लिया गया है और इस मामले को तुरंत ही वहां पर क्लोज कर दिया गया। वहीं पर आपको बता दें कि इस्कोवा मीटिंग में ही आपके वन रैंक वन पेंशन को लेकर चर्चा तो हुई लेकिन ओआरओपी 4 जैसी कोई नई सिफारिश नहीं की गई। यहां पर इश्यू रिलेटेड टू पॉलिसी मैटर ऑफ वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी, ये कहकर सरकार ने इस मुद्दे को क्लोज कर दिया। ओआरओपी 3 के बारे में बताया कि पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं और यह मामला सभी पक्षों से विचार विमर्श करने के बाद में लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ओआरओपी योजना को बरकरार रखा है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। तो इनके साथ में 8वें वेतन आयोग को लेकर आपके दिमाग में चर्चा घूम रही होगी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर यहाँ पर कोई चर्चा हुई या नहीं हुई, 18 महीने के डीए एरियर को लेकर कोई चर्चा हुई या नहीं हुई। तो आपको बता दूं कि इस स्कोवा मीटिंग में पेंशनर्स के संगठनों के द्वारा, इन सभी 15 संगठनों के द्वारा कोई भी 8वें वेतन आयोग को लेकर मुद्दा नहीं उठाया गया। इन 32 मुद्दों में 8वां वेतन आयोग गायब था। 18 महीने के आपके डीए एरियर का मुद्दा भी स्कोवा मीटिंग में गायब रहा। जब पेंशनर्स के संगठनों ने यह मुद्दा नहीं रखा तो सरकार के द्वारा इस पर चर्चा करना उचित नहीं समझा गया। तो ये चर्चा नहीं हुई, ना इस पर कोई निर्णय लिया गया, ना आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस या सदस्य सीमा, इनके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। 8वें वेतन आयोग की स्थिति पहले की तरह बनी हुई है और 18 महीने का डीए एरियर मिलना लगभग नामुमकिन सा है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस तरह से सही सटीक जानकारी देने वाला और दूसरा चैनल कौन सा है। इस तरह का एकमात्र यूट्यूब चैनल नेशनल जगत है जहां पर आपको इस तरह से सही सटीक जानकारी मिलती है। इसीलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको सही सटीक जानकारी मिलती रहे। वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर देवें और अपने कांटेक्ट में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक या फिर अन्य कोई सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं तो उस पर इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम किस टॉपिक पर चर्चा करें ये आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। और आज के वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, सरकार इनमें से किन मुद्दों पर
आपको बड़ा फायदा दे सकती है या फिर आपको इस मीटिंग में कोई फायदा नहीं मिला है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।